नॉर्थ के दो लौंडे कोशिश करेंगे साउथ की दो टीमों को जिताने की। एक चेन्नई के लिए खेल रहा है, दूसरा बेंगलोर के लिए। चेन्नई वाले का नाम है क्या? MS धोनी। और उसका नाम क्या है? किंग कोहली। कोहली और धोनी के बीच बड़ी रोमांचक जंग होने जा रही है इस मैच में। और होगा क्या, क्योंकि मैच तो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में है। क्या पिच वैसा खेलेगी कैसा जो अब से पिछले मैच से पहले खेल रही थी, या फिर ऐसा खेलेगी जैसा पिछले मैच में खेली थी जब विकेट्स गिर रहे थे, रन बन ही नहीं रहे थे, बड़ा मुश्किल हो गया था रन बनाना। क्या कहानी रहेगी मैच की, पिच की, स्कोर्स की, प्लेइंग 11 की और फैंटेसी टीम की, वीडियो में आगे देख लेते हैं। सबसे पहले पिच की बात। दो तरह की पिच हमने देखी है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। एक जिसपे रन बन रहे हैं और विकेट्स के लिए बल्लेबाज संघर्ष कर रहे हैं, दूसरा वो जिसपे बल्लेबाज रन के लिए संघर्ष कर रहे हैं और विकेट्स भी ठीक ठाक गिर रहे हैं। ऐसा पिछला मैच हुआ था। और उससे पहले वाले जो मैच थे वो फ्लैट ट्रैक थे, जैसे रोड पे मैच हो बेंगलोर के और आराम से रन बनाओ। यहाँ कौन सा मिलेगा देखने वाली बात है। लेकिन बात यह है कि जो पिछला मैच था वो था डे गेम। डे गेम का मतलब कि पूरा इवन रहा था ग्राउंड, पूरी पिच इवन रही थी, जैसी पहली इनिंग में वैसी सेकेंड इनिंग में कुछ खास बदला नहीं था। यह बदलेगा क्योंकि मैच डे नाइट है। दूसरी पारी में ड्यू आएगी तो चेजिंग आसान हो जाएगी। इट मीन्स कि पहले आप टॉस जीतिए, फील्डिंग करिए, और जो फील्डिंग करेगा वो चेज करने को मिलेगा, उसको चेज करने को मिलेगा तो उसके जीतने की संभावना बढ़ जाएगी अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, क्योंकि प्लेइंग 11 में पेच है। और किसके प्लेइंग 11 में पेच है? CSK के प्लेइंग 11 में पेच है। इंजरीज से वैसे ही बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं। बेन स्टोक्स इंजर्ड है, दीपक चाहर इंजर्ड है ना। और प्री सीजन इंजरीज की वजह से इनको बहुत सारे रिप्लेसमेंट लाने पड़े थे, जिसमें से एक सिसांडा बंगाला भी इंजर्ड हो गए थे पिछले मैच में, जिसकी वजह से 2 मैच के बाद गेंदबाजी मिली, 2 ओवर के बाद गेंदबाजी मिली नहीं। अब इस मैच में क्या होगा? अब देखिए, सिसांडा बंगाला अगर इंजर्ड है और नहीं खेल रहे हैं तो फिर उनकी जगह ड्वेन प्रेटोरियस की तरफ आपको देखना पड़ेगा। बाकी आपके पास मौके या ऑप्शंस खास बचे हैं नहीं। इंडियन पेसर्स की बात करें तो इन्होंने पिछले मैच में आकाश को मौका दिया, अच्छा किया उन्होंने, तो हैंगर गेकर की जगह अभी बनती दिख नहीं रही है। और सिमरजीत सिंह अभी फिट है नहीं। तो कहानी वैसी ही है कि इंजरीज से बड़ा मतलब इनको जूझना पड़ रहा है, खासकर बॉलिंग डिपार्टमेंट में। उधर आरसीबी की बात करें तो आरसीबी पिछले मैच को जीत के थोड़ा सा ठीक ठाक पोजीशन में आ गई है। उम्मीद करेगी कि जो CSK की कमजोर बॉलिंग पड़ रही है थोड़ा, उस पर प्रहार करें। और प्रहार करेगा कौन? किंग कोहली, क्योंकि बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। और वहीं से फिर आगे बात बनेगी आरसीबी की, भाई चाहे कैसे भी करके ये मैच और जीतो तो पॉइंट टेबल में थोड़ा सा ऊपर और चले जाओगे। प्लेइंग 11 देख ही रहे हैं आप कि इसमें कोई बदलाव की संभावना मुझे लगती नहीं होगी। हाँ, मैं अगर पिछले मैच के मैं इनकी टीम में होता कुछ सेलेक्टर या कुछ भी, तो कहता कि यार नहीं, अनुज रावत को आपने खिला के बहुत गुनाह कर दिया है एज ए इम्पैक्ट प्लेयर, उन्होंने आज तक कभी इम्पैक्ट नहीं छोड़ा, इसमें भी नहीं छोड़ेंगे, तो आप क्या करें कि इनको हटाइए और करण शर्मा को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आपको लाना चाहिए था। लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ, उसको आगे छोड़ते हैं, कोई बदलाव की आवश्यकता है नहीं। लेकिन डिमांड ये उठ रही है कि पिछले मैच में जो विशक हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया, तो एक और इनके ऑलराउंडर लोकल मनोज भेंडागे, उनको लेकर आइए, शहबाज अहमद या महिपाल लोमरोर की जगह, अच्छा करके वो भी आपको दे देंगे। KPL में मैंने देखा है उनको, संभावना भरपूर है, बहुत बढ़िया प्लेयर है। लेकिन IPL में क्या कर पाएंगे और मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, ये देखने वाली बात है। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की तरफ को अगर चलूँ तो विराट कोहली मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं तो कह रहा हूँ IPL की सबसे इंपॉर्टेंट हो गए। हर्षल पटेल अगर 5 नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं जैसे पिछले मैच में करी, और जैसे उन्होंने गेंदबाजी पिछले मैच में की है, तो फिर क्या कहने। फिर वैन परनेल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिस टाइम पे गेंदबाजी करने आ रहे हैं, जिस तरीके की गेंदबाजी कर रहे हैं और बल्ले से जो क्षमता रखते हैं, ऑलवेज इंपॉर्टेंट। फाफ डू प्लेसिस कप्तान बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छी पारी है, ये भी खेल रहे हैं। गायकवाड़ और जडेजा CSK के 2 ब्राइट स्पॉट। अगर मोइन अली खेले तो क्या गेंदबाजी करेंगे नहीं करेंगे, वो कहानी एक अलग हो जाती है, क्योंकि पता कुछ चल नहीं रहा है कौन गेंदबाजी करेगा कौन नहीं। अब चूंकि आरसीबी के बैटिंग लाइनअप में बहुत राइट लेफ्ट हैंडर्स है नहीं, तो मोइन अली की बॉलिंग करने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। चाहे अगर ग्रैंड लीग प्लेयर्स की तरफ तो वेन परनेल है, व्यसक है, आकाश सिंह है, तुषार देशपांडे, महिपाल लोमरोर, ऊपर के 4 बॉलर हैं। और अच्छी खास बात यह है इन चारों में कि डेथ में गेंदबाजी करते हैं, वहां पे विकेट्स मिलने की संभावना होती है। अगर पिछले मैच जैसा विकेट मिल गया तो फिर विकेट ही विकेट होंगे इन 4 के खाते में, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। इसीलिए मैंने ग्रैंड लीग पिक्स में इनको शामिल किया है। महिपाल लोमरोर एकमात्र बैटर हैं जो बैटिंग में अच्छा कर सकते हैं इस मैच में और लोगों के रडार पे नहीं है। उधर चलते हैं फिर आपकी फैंटेसी टीम की तरफ। तो सबसे पहले फैंटेसी आपको खेलना का है, विजन 11 पर खेलिए,
डिपॉजिट ऑफर्स है। फैंटेसी की दुनिया में जितनी तरह की स्पोर्ट होता है, मल्टी स्पोर्ट मैं कहूँ, वो सब अवेलेबल है। उसके अलावा फ्री गिव अवे हर मैच में मिल रहा है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। रिवर्स फैंटेसी बना के खेल सकते हो, सेकंड इनिंग्स खेल सकते हो। इतनी सारी ऑप्शंस हैं कि बस आपके पास खेलने का मौका चाहिए आपको, या खेलने के लिए बस आपके पास पैसा होना चाहिए। खेलिए, और पैसा भी नहीं है तो आ जाइए मेरे रेफरल कोड से ज्वाइन करके, वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं फैंटेसी टीम पे। कॉमन प्लेयर्स की बात करूं तो वो प्लेयर जिनको आप और आपके ओपोनेंट दोनों लेकर आएंगे, कौन से होने जा रहे हैं इस मैच के लिहाज से। विकेट कीपिंग में वहां दिनेश कार्तिक, अनुज रावत दोनों अनसर्टेन, न फॉर्म चल रही है और ना बैटिंग ऑर्डर से रहते हैं। और इधर डेवन कॉनवॉय दो ठीक ठाक पारी खेल चुके हैं, ओपनिंग कर रहे हैं, तो सबकी टीम में रहेंगे। बैटर्स फाफ, कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ सबकी जुबान पे तो बिल्कुल सॉर्टेड है। ऑलराउंडर्स में जडेजा, मैक्सवेल सबकी टीम में मिलेंगे। सिराज और देश पांडे बॉलर्स में भी सबकी टीम में मिलेंगे। तो कहानी आगे क्या, कहानी ये कि इन 8 के अलावा जो 3 प्लेयर आपको जोड़ने, वही आपकी मैच की दशा और दिशा तय कर देंगे कि कौन से 3 प्लेयर वो रहने चाहिए जिनसे आपको जीत मिल सकती है या आप अच्छी तरह विनिंग कर सकते हैं। विनिंग फैक्टर जोड़ने हैं आपको एक्चुअली, तो देखें। लेकिन हाँ, ये विनिंग फैक्टर यहाँ जोड़ने के बाद टॉस के बाद भी अपडेट करने की जरूरत पड़ती है अगर कोई प्लेयर ना खेले तो, या पिच के अनुसार कोई स्ट्रेटजी में चेंज हो या टॉस के अनुसार चेंज हो। उसके लिए आपको टेलीग्राम पर जुड़ना जरूरी है। कैसे जुड़ना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक पिन किया हुआ, कमेंट कर जहाँ पे ऊपर वाला कमेंट है, पिन कमेंट है, वहां भी लिंक दिया हुआ, क्लिक करके और जुड़ जाइएगा टेलीग्राम पे। इनकेस ऐसा नहीं कर पा रहे तो सीधे जाइए टेलीग्राम ऐप पर, सर्च कीजिए क्रिकेटोलॉजी, ढेर चैनल दिखेंगे, वहां से अपना चैनल सर्च कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आपकी फैंटेसी टीम की। तो देखिए, विकेट कीपर हमारे एक ही रहेंगे, कौन वो, दूसरे का ना स्कोप है और ना हमें आवश्यकता है। बैटर्स में भी चौथे का ना स्कोप है ना आवश्यकता है, क्योंकि जो और बॉलर्स हैं या बैटर्स हैं उनमें से कोई भी इतनी डिसेंट फॉर्म में है नहीं जिसपे आप ट्रस्ट कर सकें। तो क्यों टीम खराब करनी। कैप्टन यहाँ पे विराट कोहली और वाइस कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़, आंख बंद करके ले लेना, बदलाव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऑलराउंडर्स में मैक्सवेल, जडेजा पहले से थे, हसरंगा के रूप में एक और लिया। आप कहेंगे मोइन अली कहाँ है, मैं कह रहा हूँ मोइन अली है, लेकिन मोइन अली द बैटर येट टू अराइव। अभी तक आईपीएल में बहुत अच्छे दिखे नहीं है, एक मैच के अलावा, और उसी मैच में बॉलिंग से भी दिखे थे। अब यहाँ बॉलिंग से दिखने की संभावना मुझे थोड़ी कम लग रही है, अंटिल की सीएसके की जो कमजोर पड़ती गेंदबाजी है वो ज्यादा फ्लॉप हो जाए। क्यों, एक तो बॉलर्स को ज्यादा हेल्प मिलने की मुझे चांसेस नहीं लग रहे, और दूसरी बात यह है कि जो मोइन अली है वो लेफ्ट हैंडर्स को ज्यादा प्रभावी साबित होते हैं। और अगर आरसीबी का बैटिंग ऑर्डर देखेंगे, चाहे विराट हो, फाफ हो, महिपाल लोमरो जरूर 3 नंबर पे है, उसके बाद फिर ग्लेन मैक्सवेल से लेके दिनेश कार्तिक, वो पूरे में केवल 2 ही लेफ्ट हैंडर है। अब 2 लेफ्ट हैंडर के लिए यार कौन ही अपना मोइन अली को इतने ओवर कराएगा, मुझे लगता नहीं। और महिपाल लोमरो इतनी बड़ी थ्रेट, या शहबाज अहमद इतनी बड़ी थ्रेट भी पोज नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए आप अलग से ऑफ स्पिनर टीम में रखो या लाओ या कुछ भी करो, वॉटेवर, है ना। तो मोइन अली के गेंदबाजी करने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं मुझे, इसलिए मैंने क्या किया है कि एक ऐसे प्लेयर को लिया है जिसका गेम कवर एटलीस्ट एश्योर है। हालांकि टॉस के बाद हम फाइनल कॉल ले सकते हैं इस पे, हो सकता है तब हमें शामिल करने पड़ जाए, इसीलिए टेलीग्राम पर आपको जुड़ना है। नीचे 4 बॉलर हैं जिसमें वेन परनेल और हर्षल पटेल, जिस तरीके की सिराज, हर्षल पटेल, वेन परनेल ने पिछले मैच में गेंदबाजी की, बेहद आवश्यक है इन तीनों का कॉम्बो। न जाने कौन से 2-3 चल जाए, लेकिन तीनों भी चल सकते हैं, 2-2 विकेट, 3-3 विकेट। तो ऐसे में एक मिस प्लेयर आपकी गड़बड़ कर सकता है। तो मोइन पे मैंने बहुत बताया कि आप बाद में चांस लेंगे, बाकी टीम आपकी यही सीएसके के सिर्फ 2 ही गेंदबाजी ऑप्शन, तुषार देशपांडे और रवि जडेजा, क्योंकि अभी के हिसाब से मुझे कोई इतना बड़ा थ्रेट लग भी नहीं रहा है। ठीक है, तो जो फाइनल डिस्कशन होगा वो टेलीग्राम पे हो जाएगा, उसके लिए जुड़े रहिएगा। बाकी हम और आप तो मिलते रहेंगे हर दिन की तरह। कोई क्वेश्चन है कमेंट करके पूछ लीजिएगा, सपोर्ट की बेहद कमी है तो उसको फिल इन करिएगा। उसके अलावा ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिएगा। मिलते रहेंगे, फिलहाल इजाजत दीजिए, टाटा बाय बाय, जय माता दी।